मेरे बच्चे, अपने करीबियों की वजह से ही तुम्हें जीवन में बहुत कुछ सहना पड़ता, बहुत कुछ भुगतना पड़ता, तुम्हें बहुत तनाव में रहे तुम। जी हाँ मेरे बच्चे, जिस इंसान पर तुमने सबसे ज्यादा यकीन किया, उसी इंसान ने तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। पर इसमें पूरा का पूरा दोष उसका नहीं था। मेरे बच्चे, गलती तुम्हारी भी थी, क्योंकि तुम इतने भोले हो कि तुमने समाज में हर व्यक्ति को अपने जैसा समझा। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें लगा कि माता सब सीधे होते हैं। तुम हमेशा मुझसे यही शिकायत करते हो ना कि माता, मुझे इतनी परीक्षाएं क्यों देनी पड़ी, इतनी कठोर परीक्षा क्यों लिया आपने मेरी, और आज भी मैं रो रहा हूँ। मेरे कष्ट का कोई अंत नहीं है माता। परिस्थितियाँ मेरा साथ नहीं दे रही हैं, लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, किसी भी चीज में सुधार नहीं हो रहा है। पर मेरे बच्चे, जब मैंने तुम्हें लाखों संदेश दिए, लाखों संकेत दिए, कुछ व्यक्तियों से दूर रहने के लिए कहा, तब तुमने मेरी बातें को अनदेखा कर कर क्नॉइस बार बार उन लोगों पर यकीन किया। तुम्हें यही लगा कि यह तो मेरे अपने हैं, ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। पिछले 2-3 सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, तुमने बचपन से बहुत कुछ सहा है। तुम अपना सबक सीखते हो क्नॉइस, लेकिन जैसे ही परिस्थितियाँ ठीक होने लगती हैं, तुम फिर वैसे ही लोगों पर यकीन करने लगते हो, उनका साथ देने लगते हो। कई बार तो तुमने बहुत गलत व्यक्तियों का भी साथ दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम मुझ में विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, क्नॉइस और साथ ही साथ आई लव यू माँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, अब तुम मुझसे यही कहोगे कि माता, ये मुझे कैसे पता कि वह गलत है या सही है। तो यही सिखाने के लिए तो इतनी ठोकर दी है मैंने तुम्हें कि तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हें कब अपनी कदर करनी है, कब खुद के आत्मसम्मान की रक्षा करनी है। मेरे बच्चे, जब तुमने खुद के साथ न्याय नहीं किया तो तुम मुझसे कैसे उम्मीद रखते हो कि मैं तुम्हारे साथ इतनी जल्दी न्याय कर दूं? तुमने खुद को हमेशा पीछे रखा, हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, हमेशा पहले दूसरों का भला चाहा, चाहे वह व्यक्ति कितना भी बुरा हो। तुमने आंखें बंद कर ली क्योंकि तुम उस व्यक्ति से प्रेम करते थे या वह व्यक्ति तुम्हारा कोई अपना था। तुम्हें ऐसा लगता है कि माता, आप मेरे दुख का अंत नहीं कर रही, तुम्हें यकीन नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुमसे ज्यादा दुख होता है मुझे तुम्हें तकलीफ में देखकर। पर मुझे पता है कि अगर मैंने तुम्हें वह ठोकर नहीं दी होती, तुम्हें इतने सबक नहीं सिखाया होते, तो तुम कभी नहीं सुधरते, तुम्हारी जिंदगी वैसे ही गुजर जाती। तुम हमेशा खुद को दूसरों पर न्यौछावर करते रह जाते, खुद को हमेशा दूसरों से पीछे रखते हैं। मेरे बच्चे, खुद के सपनों को भूल जाते हैं। इस भेड़ में तुम आज भी उन लोगों का बुरा नहीं चाहते हो, पर वह व्यक्ति बिना किसी बात के तुमसे अपने मन में इतनी ईर्ष्या, इतनी घृणा पाल बैठा है कि उसके जीवन में जो कुछ भी गलत घटित हुआ है, उसका दोषी तुम्हें मानता है। तुम आज भी किसी को दोष नहीं देते हो, आज भी मेरे सामने किसी का नाम नहीं लेते हो। हाँ, तुम कभी क्रोध में बोलते हो कि माता, इसने ऐसा किया, माता, उसने वैसा किया। फिर क्षण भर बाद ही तुम्हें लगता है कि माता, छोड़ो, सबको माफ करो, बस आप मेरी परिस्थिति ठीक कर दो। पर वह व्यक्ति तो बिना किसी बात के ही अपने मन में तुम्हारे लिए इतनी नफरत पाल बैठा है। हर पल बस वह यह सोच रहा है कि वह तुम्हें कैसे बर्बाद करे, और उसके रचे षड्यंत्र की वजह से तुम्हें कभी कभी तकलीफ भी हुई है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो इस वीडियो को शेयर करके साथ ही साथ धन्यवाद माता लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम्हें भी बहुत कुछ सहना पड़ता है, पर अब वो सफल नहीं होगा। मुझे तुम्हारी जितनी परीक्षाएं लेनी थी, मैंने ले ली। अब तो वक्त आया है जब ये किस्मत तुम्हारा साथ देगी क्नॉइसतो। अब तुम इतनी नकारात्मकता क्यों सोच रहे हो? अब तुम यह क्यों सोच रहे हो कि माता, मेरे साथ कभी न्याय नहीं होगा? मैं हमेशा रोता रहूंगा, मेरे जीवन में खुशियां नहीं आएंगी। यह सोचकर तुम अपने जीवन में कितनी नकारात्मकता ला रही हो, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। मेरे बच्चे, इतने वर्ष लग गए उन नकारात्मक लोगों को तुम्हारे जीवन से निकालते निकालते। मुझे तुम्हें यह एहसास दिलाने में कितना वक्त गुजर गया कि तुम्हें कैसे लोगों पर यकीन करना है।
तुम्हारे जीवन में जा चुकी हूँ कि तुम अपने विचारों से नकारात्मकता ला रही हो। अपने जीवन में तुम्हारे मन में शिकायतें, बहुत बहुत दर्द है। मुझे पता है तुम में बहुत कुछ सहारा है, इसलिए तुम्हारे जीवन में कुछ पाने के लिए संघर्ष को देखना भी है। अगर तुम कहीं काम करते हो और अगर तुम्हें ऊपर ही पोजीशन चाहिए, तो क्या तुम्हें खुद को साबित नहीं करना? क्या तुम परीक्षा नहीं हो? क्योंकि माता, मुझे अगली कक्षा में मुझे परीक्षा नहीं लेना, तो अभी क्यों तुम्हें विश्वास डगमगा रहा है मुझे? जब तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है, जैसे तुमने इतना सब्र किया, इतना धैर्य दिखाया, थोड़ा और रख लो, थोड़ा और यकीन कर लो अपनी माता पर। अब तो जाकर तुम्हें खुशियाँ मिलने वाली है। अगर अब तुम ऐसे रहोगे, नकारात्मक बातें सोचोगे, तो तुम्हारी सारी मेहनत, सारा संघर्ष, सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। मुझे पता है तुम 24 घंटे अच्छी बातें नहीं सोच सकते हो। कभी ना कभी वो दर्द तुम्हें याद तो जरूर आएगा। और हमेशा कोशिश करना कि मेरा हाथ पकड़कर सकारात्मकता के इस ओर चले आओ। उस अंधेरे में खुद को डूबने मत देना। मेरे बच्चे, मेरा हाथ मत छोड़ना। मुझ पर से अपना यकीन टूटने मत देना, क्योंकि तुम्हारा यकीन नहीं, अपने जीवन में उस धारणाओं को, उस बंधन को तोड़ते हैं जिसने आपको बांध करके रखा हुआ है। नॉइस जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, वैसे ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में अपार धन की वर्षा होगी। नॉइस, आप अपार धन के स्वामी बनेंगे, क्योंकि यही आपका लक्ष्य भी है। जैसे ही आप खुद को आजाद मंत्र करते हैं, आप जान पाएंगे कि हर कोई आजाद है, उसने खुद को बांधा है और यहाँ लर्निंग आपको दूसरों तक भी ले जानी है। इसीलिए जब आप खुद को पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले आपको अपने जो आपकी पावर है उसे आपको अचीव करनी होगी। आपके डिवाइन एंजल्स कहना चाहते हैं, इसके लिए आपको इनर वक्त यानी कि अपने ही अंदर जो छुपी हुई खूबियां है उसे आपको ढूंढना है, और जो आवश्यकता नहीं है उसे हटा देना है। उन चीजों को हटाना है जो आपको रोक रहा है, जो आपको बहुत कमजोर कर रहा है। जो काली परछाई है उसे हटाना है, और जो स्वस्थ प्रकाश है उसे प्रकाशित करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आप एंजल बन चुके हैं। नॉइस और आपके जीवन में ये सब कुछ अब होने वाला है। एक नई अध्ययन में एक नया चयन अफ्टर आप उस न्यू चयन अफ्टर में प्रवेश करेंगे, जहां आप ये जाएंगे कि आप दूसरों से अलग है। आप देने आए हैं। आप क्यों अलग है, इसके लिए डिवाइन से प्रेयर करें। हर इंसान का इनर वर्क अलग होता है। जैसे ही आप लिखेंगे कि मैं तैयार हूँ, अपने इनर वर्क को करने के लिए मैं तैयार हो चुका हूँ, आप अपने आप को, ब्रह्मांड को आप समर्पित करोगे। आप देखेंगे आपके जीवन में आवश्यकता सामग्री, आवश्यक गुरु, आवश्यक ज्ञान नॉइस अपने आप प्रकट होने लगेंगे, और जो काम आपको करना है वह अपने आप होने लग जाएगा। तो आज ही प्रार्थना ये करिए कि आप अब खुद को समर्पित करते हैं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। तो आज के संदेश में जान लो नॉइस, तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बनाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। नॉइस, इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, भविष्य की छवि को लेकर आया है। आज का संदेश माता रानी के दिव्य शक्तियां ने नॉइस आपके साथ झलापट करने वाले लोगों को बेनकाब कर दिया है। कनॉइस, वे आपके सामने बेनकाब हुए। जिन लोगों ने आपको बर्बाद करना चाहा, उन लोगों से आप भावनात्मक रूप से दूर हैं। इस संदेश का आप तक पहुंचना भी नॉइस ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि आज आपको चुना गया है। क्योंकि जिस वक्त यह आपके जीवन में प्रवेश करेगा, उसी क्षण से आपके जीवन से सभी सकारात्मक बदलाव होने प्रारंभ हो जाएंगे और नकारात्मक खत्म होगा। आज का जो संदेश है आपके लिए नॉइस, वह भविष्य की छवि को लेकर आया है। बहुत जल्दी खुशियाँ आपके दामन में होंगी। आपके जीवन में खुशियाँ प्रवेश कर रही हैं और आप एक योद्धा की तरह समस्त परेशानी को पार करते हुए बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, और न्याय आपके पक्ष में है। और आप अपने लगन और मेहनत से
सफलता की परम सीमा को प्राप्त करेंगे। आप एक योद्धा की तरह आगे बढ़ रहे हैं। आप जिसके लिए न्याय की प्रार्थना कर रहे थे, उसके लिए ईश्वर ने न्याय आपके पक्ष में दे रही है, और जिससे भी आपके धन के रास्तों में अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश करी है। नॉइस आपकी खुशियों को किसी ने भी उजाड़ने का प्रयास किया था, और आपके साथ किसी ने भी विश्वासघात किया, आपको धोखा दिया था। इसके लिए आपको जजमेंट दिया जा रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, आपके जीवन में कोई बहुत ही सुंदर सा प्रस्ताव आ रहा है। कोई आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा प्रस्ताव को लेकर आ रहे हैं, जो आपके लिए आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों को लेकर आएगा, जो आपके जीवन को एक नई दिशा ही प्रदान कर देगा। जहाँ बहुत सारी खुशियाँ होंगी नॉइस, जहाँ गम का नामो निशान भी नहीं होगा नॉइस, जहाँ बस और बस खुशियों की बारिश होगी। आप भावनात्मक रूप से खुशी को प्राप्त करने वाले हैं, और जहाँ आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं। आप सहायता करेंगे नॉइस, क्योंकि लव फॉर्चून आपके साथ चल रहा है नॉइस। इस बात को आप याद रखें, और ये सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण है, भाग्यशाली है। ये संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है, जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा नॉइस, और तुम्हारे संघर्षों का परिणाम बहुत जल्द सारी खुशियाँ तुम्हारे पास होंगी, जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करी थी। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई नॉइस यूजुअल दिन, जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काले रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की ललित किरणें घिल चुकी हैं। मैं जानती हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा नॉइस जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ और तुम्हें बाहरी ताकतों के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकते हैं। अभी सबसे समझदारी भरा निर्णय यह है कि तुम अपने कल्याण में निवेश करो, चाहे वह आराम करने का समय निकालना हो, उपचारात्मक अभ्यास का सहारा लेना हो, या खुद को प्रकृति और सकारात्मक प्रभावों से घेर लेना हो। इस पर एक समझदारी भरा निर्णय लेने के लिए बुलाए जा रहे हो। देवदूत हर कदम पर तुम्हारे साथ है, तुम्हें उनकी सुरक्षा और प्रेम प्रदान कर रहे हैं। अपनी आत्मा की बुद्धि पर विश्वास करो, क्योंकि यह तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर ले जाएगी। काले जादू से घिरे व्यक्ति के मन में पीड़ा और संघर्ष है, लेकिन तुम्हारे पास इस ऊर्जा को पार करने की शक्ति है। समझदारी से निर्णय लेकर, सत्य के साथ रहकर और दैवीय पर विश्वास रखकर तुम इससे और अधिक मजबूत होकर निकलोगे। अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ते हुए और अंधकार से अप्रभावित याद रखो, सबसे समझदारी भरा निर्णय वही है जो प्रेम, शांति और दैवीय मार्गदर्शन के साथ तालमेल में हो। नॉइस, अपने देवदूतों से जुड़े रहो, क्योंकि वे तुम्हें एक उज्जवल, अधिक सामंजस्यपूर्ण भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। प्रिय बच्चा, देवदूत तुम्हारे लिए दिव्य ज्ञान और स्पष्टता का संदेश ला रहे हैं, जिसमें आर्क एंड सेल रियल का विशेष आशीर्वाद शामिल है। रियल अपने स्वर्णिम प्रकाश के साथ स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आगे बढ़े हैं। तुम महसूस कर सकते हो कि तुम्हारा घर में ही नहीं है, भर नकारात्मक ऊर्जा से घिरा हुआ है। मेरे बच्चे, अगर अपनी माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में 155 लिखकर टाइप करें, जिसे काले जादू का प्रभाव माना जा सकता है। और तुम सोच रहे हो कि कोई क्यों तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जो ज्ञान और प्रकाश का दूत है। तुम्हें इस भ्रम के बीच मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ है नॉइस। वे उस व्यक्ति की नकारात्मक सोच और उद्देश्यों को उजागर कर रहे हैं जिन्होंने यह अंधकारमय मार्ग चुना है।
जो व्यक्ति इस नकारात्मक ऊर्जा को भेज रहा है, नॉइस, वह अपनी असुरक्षा हो और आंतरिक अंधकार से प्रेरित है। वे भय, ईर्ष्या या आत्म अपर्याप्त की भावना से भरे हुए हैं। उनका मन भ्रमित है और वे सोचते हैं कि तुम्हारे ऊपर अंधकार डालकर वे तुम्हारे प्रकाश को नियंत्रित या कम कर सकते हैं। आर्ग, उनकी मन की इस उलझन और अराजकता को देख रहे हैं और वे तुम्हें बताना चाहते हैं कि उनकी सोच सत्य और दिव्य ज्ञान के साथ तालमेल में नहीं है। वह जो हानि पहुंचाना चाहते हैं वह उनके अपने आंतरिक संघर्षों का प्रतिबिंब है, न कि तुम्हारे मूल्य या शक्ति का। रियल अब तुम्हारे पास अपने स्वर्णिम प्रकाश के साथ आ रहे हैं और तुम्हें यह स्थिति एक उच्च दृष्टिकोण से देखने का दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। वे तुम्हें भय से दूर जाने और समझ के प्रकाश में आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तुम्हारे घर के चारों ओर जो अंधकार है वह तुम्हें तब तक छू नहीं सकता जब तक तुम अपने उच्च आत्मा के साथ जुड़े रहते हो और उस दिव्य सुरक्षा में विश्वास करते हो जो हमेशा तुम्हारे साथ है। ओरियल चाहते हैं कि तुम यह जानो कि ज्ञान, स्पष्टता और सत्य किसी भी छाया को मिटा सकते हैं जो तुम्हारी जगह में प्रवेश करने की कोशिश करती है। जब भी तुम भय या भ्रम से महसूस करते हो तो उनकी मार्गदर्शक शक्ति को बुलाओ, क्योंकि उनका प्रकाश तुम्हें वह उत्तर देगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। नॉइस, यह व्यक्ति सोच सकता है कि तुम्हें भ्रमित करके या तुम्हारे जीवन में बाधाएं खड़ी करके वे तुम्हारी आत्मा को कमजोर कर सकते हैं, लेकिन वह रियल तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा विवेक है। तुम उनके छल और मानसिक चालों को समझने और उसे ऊपर उठने की क्षमता रखते हो। इस व्यक्ति की सोच अंधकार के चक्र में फंसी हुई है, लेकिन तुम प्रिय बच्चा उनके सीमाओं से बंधे नहीं हो। देवबोध चाहते हैं कि तुम इस स्थिति से ऊपर उठो, इसे एक उच्च दृष्टिकोण से देखो और यह समझो कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तब तक तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचा सकती जब तक तुम उसे अनुमति नहीं देते। और कैंसिल रियल तुम्हें यह भी समझाते हैं कि इस स्थिति में तुम्हारे पास यह चुनाव है कि तुम कैसे प्रतिक्रिया करोगे। यह व्यक्ति चाहता है कि तुम भय, क्रोध या निराशा में प्रतिक्रिया करो, लेकिन ओरियल तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम्हारे भीतर दिव्य ज्ञान की शक्ति है। तुमसे शांति, स्पष्टता और शक्ति के साथ प्रतिक्रिया करने की अपेक्षा की जा रही है। नॉइस, जब तुम अपनी सच्चाई में स्थिर रहते हो और खुद को उनकी नकारात्मक ऊर्जा में खींचने से रोकते हो, तो तुम उनके प्रयास को विफल कर देते हो। संगीत ज्ञान तुम्हें सिखाता है कि हर युद्ध लड़ने लायक नहीं होता और कभी-कभी सबसे बड़ी शक्ति शांति में स्थिर रहने में होती है। नॉइस, रियल का स्वर्णिम प्रकाश अब तुम्हें घेरे हुए है, प्रिय, और तुम्हारे आगे का मार्ग रोशन कर रहा है। यह प्रकाश तुम्हें उस व्यक्ति की सच्ची मंशा को दिखाएगा जो तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ना कि तुम्हें डराने के लिए, बल्कि तुम्हें समझ देने के लिए। उस व्यक्ति की मांग एक विकृत वास्तविकता से उत्पन्न होती है। वे यह मान सकते हैं कि तुम्हें हानि पहुंचाकर वे अपने स्थान को ऊंचा करेंगे या किसी तरह अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करेंगे। नॉइस, लेकिन रियल तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि उनके कार्य व्यर्थ है। तुम्हारे चारों ओर का ज्ञान और दिव्य सुरक्षा किसी भी काले जादू से कहीं अधिक शक्तिशाली है। देवदूत स्थिति का उपयोग तुम्हारे लिए एक शिक्षण अनुभव के रूप में कर रहे हैं। प्रिय बच्चा, नॉइस, आर्क एंजल रियल तुम्हें याद दिलाते हैं कि हर चुनौती, चाहे वह कितनी भी अंधकारमय क्यों ना हो, उसमें ज्ञान और विकास के बीज होते हैं। स्किल्स उनको नहीं दिखी। आप कितने पूरे हार्टेड पर्सन हैं, हो सकता है कई बार करी हो तो इस चीज का उनको पछतावा है। वो आपसे ये चीज बता नहीं पा रहे हैं, बट वो ये चीज फील करते हैं। वो आपसे सॉरी कह रहे हैं। नॉइस, उन्होंने आपको हर्ट किया, उन्होंने आपको दुख दिया। वो ऐसा फील करते हैं कि आप बहुत पूरे हार्टेड पर्सन हैं और उन्होंने आपकी बेकद्र करी। उनको ये रियलाइजेशन है। रोमांटिक पार्टनरशिप, वो आपके साथ रोमांटिक पार्टनरशिप चाहते हैं। नॉइस, आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल हैं? आप ईश्वर का किस चीज के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं? उसको कमेंट लिखिए, उसको अपनी डायरी में लिखिए। ऐसा करने से आप हील करोगे। खुद को आपको बर्ड्स दिख रही होंगी, एक स्पेसिफिक टाइप की बर्ड आपको दिख रही होगी।
कोई बटरफ्लाई आपको दिख सकती है, तो ये एंजल्स इंडिकेट कर रहे हैं कि वह आपके आसपास है। न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, आपके जीवन की नई शुरुआत हो चुकी है। आपके जीवन में नई चीज आ रही है, चाहे आप नई पर्स के रूप में देख सकते हो, चाहे आप कोई न्यू जॉब ज्वाइन करने वाले हो, कोई न्यू बिजनेस लंच करने वाले हो, नॉइसा हो सकता है आप कोई जॉब चेंज कर रहे हो। बेटर पैकेज के साथ कुछ नई शुरुआत मैं देख रही हूँ। नए रिश्ते शुरू हो रहे हैं, ऐसे रिश्ते जिनमें बहुत सारा प्यार होगा जो आप डिजर्व करते हैं, ऐसे रिश्ते जो आपका महत्व समझेंगे, ऐसे रिश्ते जो आपकी कदर करेंगे। नॉइस ऐसे रिश्ते जो आपका मान रखेंगे और आप भी उनका मान रखेंगे, जिसमें सिर्फ प्रेम वास करेगा। अपार प्रेम जो आपने मैनिफेस्ट किया है, तो आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं। यहाँ पे ये चीज बोली जा रही है, आपको अकेला रखा गया काफी समय तक। वो इसलिए क्योंकि आपको एलिवेटर था। जब ईश्वर किसी को बड़ी पदवी प्रदान करने वाले होते हैं, बड़ा ओहदा प्रदान करने वाले होते हैं, तो उसको पूरी झुंड से, पूरी भीड़ से थोड़ा अलग रखा जाता है, क्योंकि वो चाइल्ड, वो बच्चा स्पेशल होता है। तो आपको एलिवेट किया जा रहा था, आपको एयरलिफ्ट किया जा रहा था, आपकी जो लाइफ है उसको अपग्रेड किया जा रहा था, क्योंकि आप ईश्वर के प्रिय बच्चे हैं, उनके दिल के सबसे करीब है, क्योंकि आप हमेशा उनसे कनेक्शन रखते हैं। स्ट्रांग कनेक्शन बिल्ड करने में आप लगे रहते हैं। आप हर समय उनका नाम लेते हो, चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, कुछ भी आप कर रहे हो, लेकिन बैक ऑफ माइंड, आपके सब कॉन्शियस माइंड में ईश्वर हमेशा वास करते हैं। ईश्वर का एक स्पेशल स्थान आपके जीवन में है और उनकी एक स्पेशल महत्व है आपकी लाइफ में। उनकी एक तरह से आपकी सांसों में उनका नाम चलता है, नॉइस। तो इतना डीप कनेक्शन है आपका उनका। और आपको ये बता दूं कि जितना आप उनके लिए फील करते हैं, वो भी आपके लिए भी फील करते हैं। उनके एक सांस में आपके लिए करोड़ों बार प्यार जाहिर करते हैं। एंड ये चीज वो आपको बताना चाहते हैं, ये संदेश आपको देना चाहते हैं। नॉइस आपको बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जी को बूस्ट करिए, अपनी एनर्जी को आप रिवाइव करिए। आपकी एनर्जी अनबीटेबल है। आपके अंदर जो एक इनसिक्योरिटी कर रही है, नॉइस, एक ओवर प्रोटेक्टिव आप फील करते हो, एक डाउट, जो छोटा सा दिन की जितना डाउट आपके मन में आता है, एक एनर्जी है अपने चीजों को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, या किसी भी तरह से आपके अंदर जो एक दिन के मात्र का डाउट आता है, उसकी वजह से आपकी एनर्जी नम हो जाती है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया गया है, आपको उसको ईश्वर पे छोड़ना चाहिए। आपको पब्लिकली वैलिडेशन मिलने वाला है, आपको एक्चुअल में आपके की इंटेंट को अप्रिशिएट किया जाएगा। मेजर ब्लेसिंग्स आ रही है नॉइस, या अपनी बिजनेस को और ज्यादा एनहांस करने वाले हैं और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। कोई आपके लिए मिसमराइज फील कर रहा है, कोई आपके लिए बहुत ज्यादा आपके ख्यालों में काफी खोया हुआ है। कोई पर्सन तो आपकी फैमिली आप पर प्राउड फील करने वाली है। नॉइस, आपकी फैमिली आपके लिए बहुत ज्यादा गर्व महसूस करेगी। आपके एनिमीज ने आप पर जो भी अत्याचार किए, जो भी आपको जितना भी परेशान किया, इस साल उनको हैवी कर्मा फेस करना पड़ेगा। उन्होंने जो कर्मा कमाई है, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। अपने कर्मों को उनको भोगना पड़ेगा। बिल्कुल भी आपको लोड नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि आपके जीवन में नई शुरुआत का आरंभ हो चुका है। आपका जो बिजनेस है वो एक्चुअल में फ्लश करने वाला है। इस साल आपकी फैमिली आप पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस करने वाली है। हो सकता है आप में से किसी को 555 दिख रहा है, तो ये इंडिकेशन है, ये मेजर चेंजेस का, नई शुरुआत का। ईश्वर एक के बाद एक नया गियर चेंज कर रहे हैं, नया गियर लगा रहे हैं नॉइस। और ये गियर या की इन्फॉर्मेशन सुनिए, ये गियर जो लगाया जा रहा है, ये जो चेंजेस आपके लाइफ में लाए जा रहे हैं, ये आपके हेक्टेयर और एनिमी जो आपके जीवन में स्पेल वर्क भेज रहे हैं, उसकी वजह से ही आपकी तरफ जो ब्लेसिंग की मात्रा को वो बढ़ाई जा रही है, वो स्पेल वर्क ट्रांसमिट होकर आपके लिए ब्लेसिंग्स में परिवर्तित हो जा रही हैं। आपकी शक्तियां में वृद्धि होती जा रही है। जितना ज्यादा वो स्पेल वर्क करेंगे, उतना ज्यादा ईश्वर आपकी ब्लेसिंग्स की स्पीड बढ़ाएंगे। तो आप अपनी एनर्जी को रिवाइव करिए, अपनी एनर्जी को क्लेम करिए।
क्नॉइस, अगर आपको कहीं पर भी ऐसे कोई इंडिकेशन दिख रहा है, कोई वगैरह दिख रहा है, तो एंजल्स आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको अवेयर कराया जा रहा है, आप पर वॉच किया जा रहा है। कुछ गंदी आत्माओं, दुरात्माओं को भेजकर आप पर वॉच रखी जा रही है। तो आप अपनी एनर्जी को क्लेम करिए, आपकी एनर्जी पूरी तरह से क्लेम हो जाएगी। आपके आभा मंडल में जो कुछ भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो